बिग स्टॉक्स में पहला मैं ले रहा हूँ इंडिगो, वापस मैं रेड ले रहा हूँ। लेकिन मुझे ना एक इसमें इशू है। इशू ये है कि एक चीज़ होती है टू बिग टू फेल। हाँ, अब दिक्कत ये आ गई है कि इंडिगो इतनी बड़ी वो बन गई है कि आज की डेट में डीजीसीए के पास कोई ऑप्शन नहीं है कि इनको थोड़ा सा रिलीफ तो उनको देना पड़ेगा, वरना जिस तरीके का एनवायरनमेंट अब आपने देखा ही है। लेकिन मेरा ये मानना, जो मैंने कल भी लिया था, कल भी देखिए एक बार के लिए ब्रेवाडो दिखाया लोगों ने, लोअर लेवल से रिकवरी आ गई और वो परफेक्ट अपॉर्चुनिटी थी शॉर्ट करने की। कल हमने इंडिगो पर, मेरे ख्याल से ज़िंदगी में पहली बार मैं इंडिगो पे नेगेटिव हुआ। पहली बार 1800 हम पॉजिटिव थे, उसके बाद हमने एक कल व्यू लिया कि अब हम इंडिगो पे नेगेटिव हो रहे हैं। और मैं आपको बताऊं, इंडिगो की स्टेटमेंट अगले 2 से 3 दिन कैंसिल होती रहेंगी फ्लाइटें। 8 दिसंबर के बाद वो फ्लाइट्स की संख्या घटाएंगे ताकि वो एफडीटीएल वाले नॉर्म को वो कर सकें। और 10 फरवरी 2026 मतलब आप मान लीजिए अक्टूबर नवंबर दिसंबर वाला क्वार्टर का एक पूरा महीना और अगले क्वार्टर के भी 1.5 महीने ऑलमोस्ट सिचुएशन ख़राब रहने वाली है। इंडिगो ने कहा कि हमें प्लीज़ थोड़ी सी आप छूट दीजिए, फौरी रिलीफ दीजिए, हमें देना भी पड़ेगा क्योंकि अब वो, वरना ऐसा आज मैं 1-2 ब्रोकरेज पढ़ रहा था। दिक्कत क्या होगी इंडिगो के साथ कि हर कोई इतना बुलिश है इंडिगो पर, हम भी थे, ऐसा नहीं है, और हमारा वो व्यू चला भी, वो सही भी था, बहुत पैसा बनाया भी। लेकिन जब एक इस तरीके के इवेंट्स आते हैं ना कहीं आपको अपने व्यू को रिविजिट करने की ज़रूरत होती है। और यहाँ पर इशू क्या है कि इंडिगो का ओटीपी ऑन टाइम परफॉर्मेंस अब ऑल टाइम लो पर है, 19% पर। इंडिगो की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ क्या थी? 30 मिनट में वो प्लेन, वो गौरव कपूर का एक वीडियो देखा आपने, स्टैंड अप कॉमेडियन का, देखिएगा, बहुत मज़ेदार वीडियो है। वो स्पाइस जेट टू इंडिगो कन्वर्सेशन हो रही है और स्पाइस जेट अब बोल रहा है कि यार बेटा आ गया मज़ा, अब देख मैं बताता हूँ कैसे होता है। तो इंडिगो स्पाइस जेट से पूछा, अच्छा मेरे साथ तो पहली बार हुआ है, तुम्हारे साथ तो रोज़ होता है, तो बताओ मुझे इसको कैसे हैंडल करना है। तो वो बताता है कि देखो एक काम करो, सीधा अपने लैपटॉप में लिखो, अरे सर वो पुरानी फ्लाइट नहीं आई है, इसके लिए ना हम थोड़ा सा अभी नहीं उड़ पा रहे हैं। अरे सर वो बोले, वो जो सबसे ज़्यादा, कल भी देखना आप, इंडिगो हाय इंडिगो हाय लग रहा था, बोले उसमें जो इंडिगो बोल रहा है ना उसको साइड में ले जाओ, उसको बोलो तुम्हारे लिए हमने 5 स्टार होटल कर दिया, तुम साइड हो जाओ, क्योंकि वो लीडर वही है, उसके बाकी सब तो सिर्फ वो उसमें आके बोल देते हैं। तो इंडिगो हाय। तो अच्छा क्या होता है ना, जब कोई मोनोपोली होती है ना किसी की, तो समहाउ किसी ने, हर कोई चाहता है कि वो उसका डाउन टाइम आए, तो लोगों को मज़ा आता है। बट यहाँ पे इशू ये है कि यहाँ पे इशू है फाइनेंशियल्स का। या तो डीजीसीए ये कह दे कि नहीं भाई, अगर इंडिगो इस तरीके से हो गया तो चलेगी नहीं देश की एविएशन, तो हमको इनको पूरा रिलीफ देना है। अगर वो हो जाएगा तो फिर वापस इंडिगो में लोअर लेवल से रैली आएगी। लेकिन अगर आप इस मामले को लेकर सीरियस हैं कि पायलट्स को 48 आवर्स का रेस्ट मिलना ही मिलना है वीक में, और क्रू को उतना रेस्ट मिलना ही मिलना है, और अगर इंडिगो को उतनी ही फ्लाइटें चलानी है तो उन्हें और क्रू हायर ही करना पड़ेगा और हायरिंग करनी ही पड़ेगी, अगर ये सब हो गया तो इन दैट केस इसका सिंपल लॉजिक है कि आपके उस पर इम्पैक्ट आएगा। अच्छा, बहुत लोग कह रहे हैं कि वो प्राइस बढ़ा देंगे। भाई साहब, प्राइस बढ़ाने का भी अभी प्राइस कम है क्या? ऑलरेडी अगर आप देखें आज की डेट में यहाँ से मुंबई टू अहमदाबाद, जो मतलब वैसे अगर आप देखें, मतलब मैं सच बताऊँ तो अगर वो तो मैं गाड़ी लेके निकल जाऊँ, अगर ऐसी सिचुएशन हो गई है, मतलब अगर मुंबई टू अहमदाबाद का मुझे 20,000 का फेयर देना पड़ रहा हो तो, अगर 2,500 में मिलते थे एग्जैक्टली इतना फेयर कुछ कम है क्या? एक स्टेज आ जाएगी जिसमें आप मतलब एटलीस्ट आप सिर्फ जो डिस्क्रिशनरी ट्रैवल उसको कम कर देंगे आप, है ना, वो ये तो आप कर ही सकते हैं। तो खैर एनीवे, ये अगले 2-3 क्वार्टर मुझे लग रहा है इंडिगो के लिए ख़राब हो सकते हैं। इसके लिए मेरा व्यू अब इंडिगो पर नेगेटिव हुआ है। अगर ये पूरा मामले का रिलीफ आ गया तो फिर वापस पॉजिटिव करेंगे, लेकिन अभी के लिए नेगेटिव व्यू है। इसके अलावा मारुति पर मैं आज सुबह एक बहुत शानदार रिपोर्ट आई गोल्डमैन सैक्स की। उन्होंने एशिया स्पेसिफिक कन्विक्शन लिस्ट में जोड़ा है मारुति को 19,000 के टारगेट के साथ। उनका ये मानना है कि जीएसटी कट से कंजम्पशन को बड़ा बूस्ट मिलेगा। और उनका ये मानना है, देखिए मारुति हमारे बचपन के टाइम से, मेरे पापा की भी पहली कार मारुति 800 थी। सबका ड्रीम जो होता है कि 2 व्हीलर से जब आप 4 व्हीलर पे आते हैं तो सबसे पहली कार जो आप सोचते हो मारुति होती है। तो वो बहुत लोगों का मानना है, इनका मानना है कि ये इनके लिए पॉसिबल है। ईपीएस ग्रोथ ही मान रहे हैं कि 6% और 11% पॉसिबल है। इसके लिए गोल्डमैन का व्यू है मारुति पर। स्टॉक काफ़ी चला है लेकिन मोमेंटम यहीं पर है ऑटो स्पेस में। आज के 2 बढ़िया से बिग स्टॉक्स, इंटरग्लोब एविएशन कल सुबह भी चर्चा हुई थी, लाल में ही रखा था। अनटिल अनलेस कोई क्लैरिटी और वाकई कोई रिलीफ आ रहा है, एज थिंग्स स्टैंड अभी तो इन रेड ही चलेगा है। दिक्कतें काफ़ी हैं, फाइनेंशियल्स पे अच्छा खासा हिट की तैयारी कर लीजिए आप। और दूसरा मारुति इन ग्रीन,
और दोनों अपने अपने स्पेस के दिग्गज। मारुति इन ग्रीन, क्योंकि गोल्डमैन सैक्स की एक एशिया कन्विक्शन लिस्ट में इसका शुमार होता हुआ उनका बिलीफ बढ़ता हुआ स्टॉक के आगे के परफॉर्मेंस को लेकर। हो गए बढ़िया से बिग स्टॉक्स। अच्छा,